नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिलेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एमएल जिंगन। जी हाँ दोस्तों, वृंदा पब्लिकेशन की ये पेशकश है, फोर्थ एडिशन है। एक्चुअल में न्यू एडिशन भी मिल रहा था, लेकिन मुझे ओल्ड एडिशन चाहिए था, इसलिए थोड़ी बुक पुरानी लेनी पड़ी मुझे। क्योंकि जो न्यू एडिशन और पुराना एडिशन है, न्यू एडिशन में कुछ चीजें रिमूव कर दी गई है, लेकिन ओल्ड जो एडिशन है उसमें बहुत सी चीजें अब भी बनी हुई है, इसलिए थोड़ी ओल्ड बुक मुझे लेनी पड़ी है। तो इसलिए आज का रिव्यू करेंगे क्या खास है इस बुक में, फोर्थ एडिशन में क्या खास है, तो चेक करते हैं चीज को। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो इसका प्राइस टैग लगभग 450 रुपए और लगभग 300 रुपए तक ही आपको देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको 698 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या चैप्टर्स, क्या क्या यूनिट्स आपको कंटेंट्स में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले जो पार्ट वन यूनिट वन की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, some basic concepts, methods, laws and assumptions of economics theory, micro and macroeconomics of economic static and dynamics, economy, its basic problem, economic systems, the role of price mechanics. पार्ट टू में आपको कंजप्शन थ्योरी देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको कंजप्शन एंड ह्यूमन वांट्स। आगे चले अगर हम, तो द न्यू क्लासिकल यूटिलिटी एनालिसिस, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं। ओके, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड। पार्ट थ्री जो है प्रोडक्शन थ्योरी, उसमें आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर एंड मशीनरी, कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन, localization of industries, scale of production, type of business units, organizations, law of returns, the traditional approach, law of returns, the isoquant isocost approach। इसके बाद पार्ट फोर में आपको प्रोडक्ट प्राइसिंग देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको द नेचर ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कर्व्स, मार्केट स्ट्रक्चर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, सप्लाई इट्स लॉ, elasticity and curve, the concept of equilibrium of the firm and industry under perfect competition, pricing under perfect competition, joint demand and supply, representative firm and optimum firm, monopolistic competition। आगे चले तो इसमें आपको डियोपोली एंड ओलिगोपोली, नेशनल, और पार्ट फाइव में आपको फैक्टर प्राइसिंग में आपको नेशनल इनकम मीनिंग एंड मेजरमेंट, national income and economic welfare, theories of distribution, rent, wages, interest, profits। और पार्ट सिक्स मैक्रोइकोनॉमिक्स में आपको द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, द कंजप्शन फंक्शन, the saving function, the investment function, saving and investment equality, the concept of multiplier, the principle of acceleration, the circular flow of income, the Keynesian theory of income output and employment, the model of national income determination, unemployment and full employment, inflation and deflation, business cycle, definition and function of money। आगे चले तो आगे आपको रोल ऑफ मनी, measurement of changes in the value of money, index number, the quantity theory of money and its variation, Keynes income and expenditure theory, Keynes theory of money and prices, Friedman restatement of the quantity theory of money, the supply of money, the demand of money, commercial banking, organization and structure of commercial bank, commercial bank policies and principles, credit creation by commercial bank, central bank functions and credit control, money and capital market, monetary policy। पार्ट एट इंटरनेशनल ट्रेड में आपको देखने को मिलता है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, मिल्स थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, प्राइसिंग ऑफ public undertaking, the terms of trade, the gains from international trade, free trade versus protection, exchange control, traffic, tariffs, non-tariff barriers, anti-dumping को हम बोलते हैं, important quotas, balance of payments, foreign exchange rate policy, foreign trade and economic development, foreign and
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको IMF हम बोलते हैं। आगे चले तो इसमें द वर्ल्ड बैंक। पार्ट 9 की बात करें पब्लिक फाइनेंस की, इसमें मीनिंग, स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स एंड मार्केट फेलियर, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, टैक्सेस, इंसिडेंस एंड इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेबल कैपेसिटी, theories of taxation, canons, effect and growth of public expenditure, public debt, गवर्नमेंट बजट, डिफेक्ट फाइनेंसिंग। तो कुल मिलाकर 103 इसके अंदर चैप्टर है। अब ये एडिशन मुझे इतना खास क्यों लगा, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको अलग अलग बुक चाहिए होती है। देखो पब्लिक फाइनेंस की आपको अलग बुक चाहिए, लेकिन वो इसमें एक यूनिट बना के दी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें, वो भी इसमें एक अलग चैप्टर बना के दी हुई है, इसके लिए हमें अलग बुक चाहिए होती है। इसके बाद माइक्रो की अलग बुक बना चाहिए होती है, लेकिन मैक्रो भी इसके अंदर दे दिया गया है। बात करें माइक्रो की, माइक्रो भी इसके अंदर दे दिया गया है। तो 4 बुक इसके अंदर कवर की गई है, इसलिए ये बुक मुझे खास लगी, क्योंकि इसमें ये तब की बुक है जब बुक्स को अलग अलग रूप से नहीं देखा जाता था, एक चैप्टर एक यूनिट के तौर पर देखा जाता था। अब बात करें कि चैप्टर का पैटर्न किस प्रकार का है। सबसे पहले पार्ट 1 का नाम आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो यूनिट का नाम है, फिर चैप्टर का नाम आएगा द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर यहां से शुरू होता है कार्यक्रम, इंट्रोडक्शन, पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, वेल्थ एंड वेलफेयर डेफिनेशन, द क्लासिक व्यू, इट्स क्रिटिसिज्म, द न्यू क्लासिकल व्यू, मार्शल डेफिनेशन, ठीक है ना। तो हर चीज बताई गई है और नीचे के रेफरेंसेस पॉइंट दिए गए हैं कि कहां से ये चीजें ली गई है। आगे चले तो थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे क्लियर होते हैं इस बुक से, आप पढ़ के देखिएगा। जो लैंग्वेज भी है वो भी इजी है, बढ़िया लैंग्वेज यूज की गई है। तो यहां पर चैप्टर फिनिश होता है, जैसे चैप्टर फिनिश होता है तो यहां पर एक्सरसाइज के लिए आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है ना। आपको यहां से क्वेश्चन बनाने होते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं यहाँ पे। यूटिलिटी कितने टाइप की होती है, ठीक है ना, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है यूटिलिटी की, वेल्थ क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ वेल्थ क्या होती है। खुद जैसा होता है कि हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, ऐसी लैंग्वेज आपको फील होने वाली है। यहाँ पे लास्ट में एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। थोड़ी थ्योरी ज्यादा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है, लेकिन जो भी है A1 है, ओसम है। ये एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है। मैक्रो, माइक्रो एंड माइक्रो दोनों के बारे में बताया गया है। तो बड़े कमाल की चीजें, देखो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ बताया गया है, और यही जो पैटर्न है वो पूरी के पूरी बुक में यूज किया गया है। कमाल की बुक है, बड़ी शानदार बुक है, मुझे कोई कमी नजर नहीं आती। एक दो कमी तो नजर आई, लेकिन उसका फर्क मैं इसकी रेटिंग पर बिल्कुल नहीं डालूंगा। रेटेड पर रेटिंग की बात करूं तो 5 में से 5 की रेटिंग इसको मैं दूंगा। कारण क्या है? कारण यह है कि इसमें सब बुकों का कॉम्बिनेशन किया गया है। इकोनॉमिक्स में जितने भी एरियाज होते हैं सब इसमें कवर किए गए हैं। 4th एडिशन है, बढ़िया बुक है, पेज क्वालिटी अच्छी है। अगर ओल्ड एडिशन मिल जाए अच्छी बात है, ना मिले न्यू एडिशन में कुछ खास चेंजेस नहीं है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।